हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये उनकी लाइफ में आने वाली अपकमिंग बिग ब्लेसिंग्स के लिए है। तो देख लेते हैं किस तरह की बिग ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स से, परमात्मा से इटसेल्फ आने वाली है। आप इस वीडियो को नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि से भी देख सकते हैं और वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन अगर आपका जेमिनी है तो भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है, यानी कि टाइमलेस है। जब भी आपको मिल जाए, जो भी आपके साथ शेयर कर दे, जब भी आपके फीड में आ जाए, तभी से आप इसके साथ में रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बिग ब्लेसिंग्स हैं जेमिनाइज के लिए। सबसे पहले है 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। सोर्ड्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, क्या बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 7 नंबर कार्ड है दी चैरियट का। सो जेमिनाइज, मुझे एक बात पूछनी है। जिस तरह का एनर्जी है, क्या आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अपने फ्यूचर को लेके बहुत अंधेरा लगता है? क्या आपकी हेल्थ खराब है? क्या आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं? क्या घर का माहौल बहुत ख़राब हुआ है? क्या घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, गृह क्लेश है? क्या लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल इस टाइम पे आप लोगों की है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बीमारियों का एनर्जी है, नेगेटिविटी का एनर्जी है। इवन कि बीच बीच में आपको ये भी लगता होगा कि किसी ने कुछ करा दिया है। कुछ लोगों के केसेस में ये सच है, कुछ लोगों के केस में ये आपका माइंड ही है जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है। आपको हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी इस टाइम पे। किसी ने कुछ करा दिया है, बंधन डाल दिया है, बांध दिया है, हिल नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, उस तरह का एनर्जी है। हेल्पलेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा और होपलेस, बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा जीवन में हो जाना। एक ऐसी जगह पे मैं आपको देख रही हूँ, ये आपकी एनर्जीज़ में आई है। हो सकता है 100% आप लोग जो हैं इसको कॉन्शियसली फील ना करते हो, लेकिन ये सबकॉन्शियस एनर्जीज इस तरह की आई हैं। अब ये सबकॉन्शियस से आया है तो ये भी हो सकता है कि ये जेनेटिक हो, ये भी हो सकता है कि एंसेस्ट्रल्स कोई कर्स हो, ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में, आपके लीनिएज पे कभी किसी पुरानी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पुरानी जनरेशन पे किसी ने कुछ कर्ज कराया हो और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हो हर जनरेशन, उस तरह का एनर्जी भी आया है। तो अगर आपको इस तरह की एनर्जीज़ के साथ ज़रा भी डाउट है कि कुछ ऐसा है, तो ये ब्लैक टॉर्मिलन का ब्रेसलेट पहनिए। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में या इस तरह की चीज़ें घर पे कराई है, सभी लोगों पे कराई है, तो ब्लैक टॉर्मिलन का पत्थर बहुत बड़ा सा आप अपने घर में रखिए, ठीक है। अगर कुछ इस तरह का नेगेटिव होगा तो वो टूट जाएगा तो उसको फेंक दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। क्या इन चीज़ों के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं? क्योंकि सोर्ड्स का एनर्जी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आप लोगों की। और जब भी ओवर थिंकिंग हम करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ ख़राब है, चाहे आपके अपनों की हेल्थ ख़राब है, चाहे कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, और ये इतने बड़े लेवल के हैं, हो सकता है आप सबसे हंस के मिलते हो, सबको लगता हो इसके तो बड़े मज़े हैं लाइफ में, इनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इनको छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, चेहरे पे आप हमेशा अपने एक स्माइल रखते हैं। तो इस तरह का एनर्जी मुझे फील हुआ है। एक ऐसी घटना हो जाना, मैं कहूँ दुर्घटना हो जाना जीवन में, कि जिससे उबरने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है 10-12 साल पहले कोई ऐसा सदमा आया हो, किसी की डेथ हुई हो, किसी लव्ड वन की, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हों, कुछ लॉस हुआ हो आपकी लाइफ में जिसको आप अब तक भूल नहीं पाए हैं। या हो सकता है कोई साइकिल उस टाइम पे शुरू हुआ हो जीवन में, नेगेटिव एक लूप सी बन जाती है बहुत बार, हम चाह के भी उसमें से नहीं निकल पाते हैं। तो अब निकलेंगे। देखो, सोर्ड्स का सोल्यूशन सोर्ड से ही आया है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह का ही सोल्यूशन है यहाँ पे। बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये आप ही हैं, चाहे आप लेडी हैं चाहे आप जेंट्स हैं, ये आपका एनर्जी है। क्वीन हाथ में जो है तलवार पकड़ ली है कि अब मुझे जस्टिस खुद लेना है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि येन केन प्रकारेण मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ या फंसी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें से बाहर निकलना। मैं विक्टिम माइंडसेट में कब तक रह सकता हूँ? दिस इज द कंप्लीट विक्टिम माइंडसेट, ठीक है। और
आपको यहाँ से यहाँ होना है। तो ये बहुत बड़ी बिग ब्लेसिंग्स हैं कि आप खुद उसमें से निकलेंगे, ठीक है। वो जो होता है ना कि अब मैं तलवार के दम पे जो है सबसे, ये बदला लेने की एनर्जी भी है, ये सबको सीधा करने की एनर्जी भी है, ये टिट फॉर टैट की एनर्जी भी है, और अब आओ तुम सामने, मैं देखती हूँ या देखता हूँ, ये वो वाली एनर्जी भी है। और ये वर्क प्लेस पे अगर लोगों ने आपको परेशान किया हुआ है, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आपके साथ हो रही है, बड़ा सप्रेस सा होकर आप वहाँ पे रह रहे हैं, कोई आपकी सुनता नहीं, कोई आपकी मानता नहीं, कोई आपको सीरियसली ले नहीं रहा है, ठीक है, बॉस से आपकी नहीं पट रही है, अथॉरिटी के साथ में आपके इश्यूज़ हैं, प्रमोशन आपके नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट आपके नहीं लग रहे हैं, आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे, स्टकनेस है, स्टकनेस का एनर्जी है, चाहे वो काम है, चाहे वो घर है, चाहे वो रिलेशनशिप है। तो वहाँ पे आप खुद के दम पे, कम्युनिकेशन के दम पे, यहाँ पे जेमिनाइज का जो हथियार होता है, जो जेमिनाइज के हाथ का जो तलवार है, तलवार ना आपकी ज़बान भी होती है, आपके विचार भी तलवार हैं, आप विचारों से काट सकते हैं सामने वाले को, ठीक है। आप कुछ बोल दीजिए सामने वाले के बारे में तो आपकी ज़बान ही तलवार बन जाती है। तो इसलिए बोलते हैं ना, इसकी ज़बान बहुत तेज है, तो तलवार से नापा जाता है ज़बान को, कम्युनिकेशन को। तो आपका कम्युनिकेशन इस टाइम पे इतना शार्प होगा, इतना बढ़िया होगा, इतना ऑथेंटिक होगा कि जो जहाँ जिस तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं ना, वो चीज़ें ठीक होंगी। बेसिकली आपके कम्युनिकेशन से, आपके बातचीत करने के तरीके से, आपके लहजे से बहुत चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। और अगर आपके कम्युनिकेशन से चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन से चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, फैमिली मैटर्स अगर हैं खासकर, या इंटरपर्सनल मैटर हैं, तो वो आपके ज़बान से, आपके कम्युनिकेशन से ही ठीक होंगे। और यहाँ पे परिवार के साथ में मटेरियल, आपके जितना भी मैटर है वो ठीक होगा, परिवार के साथ में रिलेशनशिप अगर ख़राब हुए हैं वो ठीक होंगे, परिवार में अगर किसी की तबीयत ख़राब है वो ठीक होगी, आपकी अगर हेल्थ का कोई नुकसान हुआ है वो ठीक होगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ पे देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, दोनों अपने आप में जो है लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है वर्क प्लेस पे भी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, घर में भी है। घर में मुझे झगड़े से ज़्यादा बीमारी का माहौल लग रहा है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, घर का माहौल बहुत डार्क सा हुआ है, कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं, कुछ कर्सेस हैं, जनरेशन वाइज जो हैं कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है चीज़ें कहाँ से हो रही है, चीज़ें गलत कहाँ हो रही हैं, कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे ना, कुछ चीज़ें हैं, ये देखो आँख पे पट्टी बता दी, कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहती हैं, कुछ राज हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है इस टाइम पे, आपके परिवार के खिलाफ कोई कर रहा हो, या कोई इस तरह की काली प्रक्रियाएं करा रहा हो, वशीकरण एंड ऑल ना, सारी की सारी चीज़ें भी मुझे लग रही हैं, बंधन डाल देना कि ये आगे ना बढ़ सकें, ये प्रोग्रेस ना कर सकें, जेलसी है, हेट्रेड है, अगर कुछ कराया भी नहीं है तो जेलसी, हेट्रेड, दूसरे को देख के मन में दुर्भावना रखना, ये एनर्जीज अपने आप में इतनी गंदी होती हैं कि ये उस तरह के ही इम्पैक्ट देती हैं, चाहे कोई कुछ कराए भी नहीं, क्योंकि एनर्जीज अपना काम करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप ना एनर्जी फील्ड में भी कुछ ना कुछ सीखेंगे इस टाइम पे। हो सकता है आप खुद कोई साधना कर रहे हो बिना किसी को बताए, चुपचाप देवी की साधना चल रही हो, देवी की ही है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि कुछ लोग बगलामुखी की साधना करते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह या इस तरह की चीज़ों में अगर हैं, ठीक है, तो इस तरह की कोई फियर्स देवी हैं, काली माँ की पूजा करना और उनकी मंत्र चैंटिंग करना, मंत्रों की सिद्धि करना, ये किसी गुरु के सानिध्य में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज इतनी ओवरवेलमिंग होती हैं कि इनके साथ कहाँ तक काम करना है, कहाँ रुकना है, कितना काम करना है, वो समझ में नहीं आता है। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं, आप कोई गुप्त विद्या सीख सकते हैं, ठीक है, गुप्त साधना कर सकते हैं, गुप्त शत्रुओं का विनाश होगा यहाँ पे गुप्त तरीके से, ठीक है, क्योंकि शत्रु भी जो है गुप्त तरीके से ही आपके ऊपर वार कर रहे हैं एनर्जेटिकली, तो आप भी एनर्जेटिकली, टिट फॉर टैट का एनर्जी है ना, ये जो क्वीन है ये टिट फॉर टैट करती है, ये कहती है तुम जबान से बोलोगे तो मैं जबान से बोलूंगी, तुम हथियार उठाओगे तो मैं हथियार उठाऊंगी, तुम तंत्र करोगे तो मैं तंत्र सीखूंगी, मैं तंत्र को काटना सीखूंगी। तो ये वो चीज़ें हैं, टिट फॉर टैट का एनर्जी है, ठीक है। तो पंगा जिस भी तरीके का तुम लोगे मैं भी उस तरह का लूंगी। अब मैं लूंगी बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है जेंट्स के लिए नहीं है, लेडीज़ के लिए, लेकिन ये फेमिनिन पावर है, क्योंकि फेमिनिन पावर ही आपकी लाइफ में जो है वुंडेड है और फेमिनिन ही उसको ठीक करेगी। और जेंट्स के अंदर भी उतना ही फेमिनिन होता है जितना एक लेडी के अंदर होता है, लेडी के अंदर भी उतना ही मैस्कुलिन होता है जितना एक जेंट्स के अंदर होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा। और ये बैलेंस होना चाहिए, अगर ये बैलेंस नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जेमिनाइज यहाँ पे ना, आप लोगों के जहाँ भी झगड़े हैं, हो सकता है परिवार में बहुत टाइम से बहुत अच्छी बातचीत ना होती हो, परिवार ही दुश्मन बना हुआ हो कुछ चीज़ों की वजह से, इनहेरिटेंस को लेके प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, घर के बंटवारे को लेके प्रॉब्लम है, बिजनेस के बंटवारे को लेके, जो फैमिली बिजनेस होते हैं उनके बंटवारे को लेके प्रॉब्लम है, इनहेरिटेंस का कोई इशू है जो जनरेशन से चल रहा है, इनहेरिटेंस को लेके रिश्तेदारों के साथ में दिक्कत है, भाई बहनों के बीच में आपस में तलवारें खिंची हुई हैं, पेरेंट्स के साथ में दिक्कत चल रही है, और आपको लगता है कि नहीं इतनी प्रॉब्लम्स कहाँ होती है। भाई जिनको प्रॉब्लम्स होती है वो रिलेशनशिप में ही होती है,
जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं है तो नहीं है, फिर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, उनके भी पास्ट कर्मा बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपके पास्ट कर्मा बहुत अच्छे होते तो आप इस वीडियो पे ही ना होते, सीधी सी बात है, फिर तो आप मज़े कर रहे होते। इन वीडियो पे तो वही आएगा जो परेशान है ना। तो परेशान हम अपने ही रिश्तों में होते हैं, अपने ही पार्टनर, अपने ही बच्चे, अपने ही पेरेंट्स, अपने ही भाई बहन रिश्तेदार, वो ही हमें दुख देते हैं। दुख देने के लिए कोई अजनबी लोग नहीं आते हैं, और अजनबी हमें उस तरीके से दुख दे भी नहीं सकता है। यहाँ पे बहुत दिनों से आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपका प्रमोशन होगा, आपकी एनर्जी बहुत शिफ्ट होगी। अब ये एनर्जी मैं साथ में रखा है जानबूझ के इसको, इन दोनों एनर्जीज को इसमें शिफ्ट होना है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो झगड़े झमेले चल रहे हैं, ये कंपटीशन को भी दिखाता है, ओपन एनिमीज को भी दिखाता है, क्योंकि डंडे बिल्कुल सामने से हैं, और ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं इस टाइम पे, आपके ओपन एनिमीज, ओपन कॉम्पिटिटर्स। और हो सकता है आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या किसी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी चल रही है, कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप स्टूडेंट के बारे में नहीं बताते हो। अरे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में लव लाइफ छूट जाए, लव लाइफ को मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ समटाइम्स, लेकिन मैं एजुकेशन को, करियर को, ठीक है, और पढ़ाई को, एजुकेशन को, उनको तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा ही मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ होता है। तो बहुत मुश्किल है आपका जो सामने वाला एनिमी है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, ओपन जो चैलेंज आपको दे रहा है, चाहे शत्रु की फॉर्म में है, चाहे कॉम्पिटिटर की फॉर्म में है, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, बराबर की टक्कर देंगे, क्योंकि वो भी पूरे कैपेबल हैं हर तरीके से। साम दाम दंड भेद की रणनीति यहाँ पे आपको अपनानी पड़ेगी अगर आपको प्रमोशन लेना है, और आप अपनाएंगे यहाँ पे तो सक्सेसफुल हो जाना, प्रमोशन मिल जाना, इंक्रीमेंट हो जाना, ऊपर चले जाना, ठीक है, ऊपर की तरफ को बढ़ोतरी करना। और ऊपर की तरफ को बढ़ोतरी करना इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल रिल्म में भी आप लोग ऊपर की तरफ को बढ़ोतरी करेंगे, मतलब एक असेंशन है आपकी एनर्जीज में। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपका अच्छा जो है कॉलेज मिल जाना, यूनिवर्सिटी मिल जाना, अगर आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो जॉब मिल जाना, जॉब में अगर हैं तो इंक्रीमेंट और सैलरी बढ़ जाना आप लोगों की, और प्रमोशन हो जाना, तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे बॉस के साथ में, अथॉरिटी के साथ में, परिवार के साथ में अगर कोई द्वेष चल रहा है, कोई रंजिश है, कुछ तरह की प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, वैचारिक मतभेद है, तो वो ठीक होंगे। यहाँ पे थक गए हैं आप, बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत लंबा कार्मिक साइकिल मुझे लग रहा है कि आप इसमें फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, दोनों की दोनों जगह ही हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, ठीक है। ये एनर्जी तो बिल्कुल हेल्पलेस है, इसमें थोड़ा सा है कि आप सामना कर रहे हैं, लेकिन ये जीत है। अब यहाँ पे किंग भी है, यहाँ पे क्वीन भी है, तो जीत आपकी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप विन करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों का दिल भी जीतेंगे, हार्ट भी विन करेंगे यहाँ पे। और आज के टाइम पे सक्सेसफुल अगर होना है आपको, तो कम्युनिकेशन आपका एट पार लेवल का होना चाहिए। कोई नई आप लोग स्किल सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई ऐप सीख सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप लॉन्च कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे इनहेरिटेंस के केसेस, लिटिगेशन, षड्यंत्र किसी भी तरह का चल रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ों से छोटों को मिलने वाली चीज़ें हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, बॉसेस, अथॉरिटी, जिनको भी आप अपने से ऊपर मानते हैं या जो इन जनरल आपसे ऊपर हैं, ऊपर से जो आशीर्वाद मिलते हैं, आपके एंसेस्टर्स, तो वहाँ से बिग ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप इन चीज़ों में से निकलेंगे, ठीक है। आपको इस टाइम पे जरूर ही एक यात्रा करनी चाहिए, आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, ट्रैवलिंग कीजिएगा। जेमिनाई है तो ट्रैवल का साइन लेके आए, तो ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आपकी बढ़ती जाएगी। ट्रैवल जितना करेंगे उतना स्टक एनर्जी में से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे किसी एंसेस्ट्रल प्लेस पे जाइएंगे आप अपनी परिवार को लेके जा सकते हैं, या हो सकता है दादी के घर को विजिट करें, नानी के घर को विजिट करें, अपने पुश्तैनी घर को विजिट करें, अपने खेतों पे जाएं, ठीक है, ग्राम देवता, स्थान देवता, उनकी पूजा आप करें, ये आपको सौभाग्य मिलेगा और वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे बड़ों से छोटों को मिलने वाली ब्लेसिंग्स, बड़ों से छोटों को मिलने वाली कुछ चीज़ें हैं जो बड़ों से छोटों को ही मिलती हैं, चाहे ब्लेसिंग्स हैं। छोटा जो है अपने बड़े को ब्लेस नहीं कर सकता, आप चाह के भी अपने एंसेस्टर्स को ब्लेस नहीं कर सकते, वो ही आपको ब्लेस करेंगे। आप करेंगे भी तो आपकी ब्लेसिंग वहाँ पहुँचेंगे भी नहीं, ठीक है। जैसे पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, आपने नहीं देखा होगा, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इनहेरिटेंस है वो आपको अपने बड़ों से छोटों को ही मिलती है, ऐसा तो नहीं है कि आप
अपने दादाजी को कुछ दे दें जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन उनका बहुत कुछ आपके पास में है, उनसे आपको बॉडी मिलती है, उनसे आपको आशीर्वाद मिलते हैं, उनसे आपको बीमारियां तक मिलती हैं, उनसे आपको कर्सेस मिलते हैं जो वो कैरी कर रहे थे, उनसे दुकान मकान वाहन आपको मिलता है। तो दुकान मकान वाहन प्रॉपर्टी मिलना, पुश्तैनी घर मिलना, उस पुश्तैनी घर को हो सकता है बेच के आप अपना घर खरीदें, उसको रेंट आउट करें, वहाँ पर रहना शुरू कर दें, रेनोवेट करें, वो आपकी चॉइस है, बट वो चीज़ें होंगी। डिवोर्स, सेपरेशन, लिटिगेशन अगर इसमें फंसे हुए हैं तो उसमें से आपको राहत मिलेगी, आप इजीली ग्रेसफुली उसमें से निकल पाएंगे। एलिमनी के केसेस हैं, बच्चों की कस्टडी को लेके अगर हैं इश्यूज तो वो एमिकेबली सॉल्व होंगे यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। कोई पैसा है इंश्योरेंस का पैसा है फंसा हुआ है, कोई इंश्योरेंस है उसका आपको नहीं मिल पा रहा है क्लेम, तो क्लेम मिलेगा यहाँ पे। LIC की आपकी पॉलिसीज़ मैच्योर हो सकती हैं, या आने वाले टाइम पे आप LIC इस तरह की जो पॉलिसीज़ मिलती जुलती होती हैं वो ले सकते हैं। कोई अगर घर में बीमार है, अब यहाँ पे बहुत सोच समझ के सुनिएगा, कोई अगर घर में बीमार है, बहुत बुजुर्ग है, काफ़ी लंबे टाइम से 10-12 साल से बेड रिडन है, वो भी परेशान, आप भी परेशान, दिस इज़ द टाइम कि वो जो हैं पास आउट हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि मुक्त हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है, दादी हैं, दादा हैं, नाना नानी, कोई है ऐसा इंसान जो काफ़ी टाइम से बीमार है और जो लव्ड वन है आपके, तो उनको एक बार ज़रूर मिल के आइएगा। हो सकता है कि बाद में आपको पछतावा हो कि आप मिले नहीं थे, क्योंकि वो बड़ी ईजिली पीसफुली ग्रेसफुली जो है इस संसार को छोड़ देंगे इस टाइम पे। जो लोग अभी बीमार हुए हैं अचानक से, ठीक है, लेकिन उनकी उम्र उतनी नहीं है, ठीक है, वो ठीक होंगे यहाँ पे, उनकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनका विगर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा उन बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ को। पैसा जो आपका कोर्ट केसेस में लग रहा है, पैसा जो आपका बीमारियों पे लग रहा है, हॉस्पिटल पे लग रहा है, ठीक है, तो वो पैसा यहाँ पे आपका जो है अच्छी चीज़ों में लगे, कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव से कंस्ट्रक्टिव हो रहा है लाइफ में, ठीक है। नेगेटिव से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। घर बन सकता है, गाड़ी बन सकती है, घर में कोई ये होता है ना, कोई सेलिब्रेशन का माहौल आ सकता है, कुछ भी सेलिब्रेट आप कर सकते हैं। बच्चे की सक्सेस पार्टी हो सकती है, हो सकता है बच्चों को जॉब मिले, बच्चों का एडमिशन हो जाए, बच्चा किसी कंपटीशन को विन करे, ठीक है, बच्चे की सक्सेस पार्टी हो सकती है, कुछ भी, आपके पार्टनर की सक्सेस पार्टी हो सकती है। और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी पसीना बहाया है, जितना भी खून पसीना एक किया है, दिन रात एक किया है, और बहुत टाइम से चीज़ें स्टक हैं, यहाँ पे स्टकनेस की ही एनर्जी है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जितना आपने सोचा है उससे 8 to 10 टाइम्स आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट हो सकता है आपका बहुत टाइम से नहीं लगा हो, तो एकदम से ही इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा लगे। ये हो सकता है कि जॉब ही आप छोड़ दें या आपकी छूट जाए, तो आप किसी नई जगह पे जाएं। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि जॉब छोड़ दें, जॉब छूट जाए, इसमें क्या अच्छा है, तो फिर तो आप एक बहुत ही कंफर्ट जोन के आदी इंसान हैं, ठीक है, कि आप कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आज के टाइम पे सभी जॉब छोड़ते हैं, सभी की जॉब छूटती है, 1-2 साल के बाद में लोग जॉब चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होना नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल होकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा जल्दी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप चेंज के लिए तैयार नहीं है, अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कोई ब्लेसिंग्स भी नहीं है, फिर आपके लिए एक मंडेन लाइफ है। उठो, खाओ पियो, काम पे जाओ, सैलरी लो, आके सो जाओ, बहुत ही मंडेन लाइफ अगर आप चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियोस भी नहीं देखिए, क्योंकि इनमें तो चैलेंज आएगा। मेरा अपना पर्सोना है चैलेंज को हेड ऑन लेने का, तो जो मुझ तक आते हैं, मेरे चैनल तक आते हैं, वीडियोस पसंद करते हैं, वो लोग भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो फिर आप गलत चैनल पे आ गए हैं अगर आप उस तरह के सवाल पूछते हैं कि इसमें क्या अच्छा है। फिर तो आप चाहते हैं कि जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, बस लाइफ लॉन्ग चलता रहे, फिर तो आप सरकारी नौकरी वाले आदमी हैं ना, फिर मेरे चैनल पे आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरियां भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो क्या करें अब यहाँ पे जो मैंने बोला था कि ये 2 कार्ड को सबसे शुरू में आप रिवाइंड करके सुनिएगा कि मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी परिस्थिति में हूँ, फंस गया हूँ, स्टक हूँ, हेल्पलेस हूँ, होपलेस हूँ, बट अब यही मेरी रियलिटी है और मुझे इसमें से बाहर निकलना है। और मैं खुद इसमें आया हूँ किसी वजह से, किसी गलत फैसले से, किसी गलत उम्मीद से, किसी गलत कर्म से, अपने प्रारब्ध की वजह से, तो मुझे खुद ही इसमें से निकलना है। अपनी लाइफ का 100% कंट्रोल जेमिनाइज इस टाइम पे अपने हाथ में लेंगे। और जेमिनाइज एक सवाल पूछना है, जिस तरह से मैं आपकी रीडिंग्स कर रही हूँ, 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ, आप लोगों के अंदर ना एक बहुत ही चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा मैच्योर हो रहे हैं आप लोग, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। अब आप वो हा ही भी नहीं करते हैं, आप रिजर्व्ड हो गए हैं, आपने एक अपना पर्सनल स्पेस बना लिया है, आप अपने पर्सनल स्पेस में खुश रहने लगे हैं। अब आपको दोस्तों की उतनी क्रेविंग नहीं होती है, पार्टी पे जाने का उतना मन नहीं करता है। अब आपको लगता है कि वो जो लाइफ है वो मेरी नहीं है। अब आप अपने पास्ट के साथ में रिलेट भी नहीं कर पाते, अब आप नया ही एक पर्सोना बनते जा रहे हैं। एम आई राइट और नोट, ठीक है।
तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक मैच्योर एनर्जी है और सॉल्यूशन प्रोवाइडर यहाँ पे आप बनेंगे। तो गाइडेंस का कोई भी काम आप कर सकते हैं, काउंसलिंग का काम, कंसल्टेंसी का काम, एडवाइजरी का कोई भी काम है, अगर आप उनमें हैं ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया पैसा आप कमाएंगे। या अगर आप अपना कोई फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं, अपनी किसी हॉबी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। डॉक्यूमेंटेशन का, राइटिंग का कोई काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का कोई काम करना, बोलना, सोशल मीडिया का कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ को ना आप अपने हिसाब से आप चलाना चाहते हैं। आप दूसरों के हिसाब से बहुत चल लिए और दूसरों के हिसाब से चल चल के ना आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अब अपने हिसाब से चलना है, दूसरों के हिसाब से चल के मैंने देख लिया है। किसी भी तरह के आप ट्रेडिंग के काम में हैं, बिजनेस के काम में हैं, फुटफॉलिंग चाहते हैं अपने काम में, आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, कॉल्स आपको ज़्यादा आएँ, क्वेरीज आपके बिजनेस को लेके ज़्यादा आएँ, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, मॉनेटरी गेन्स करना चाहते हैं, तो ये जेमिनाइज के लिए एक बहुत अच्छा ब्रेसलेट होता है। ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आपको पहनना ही चाहिए। बीइंग ए जेमिनाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जिस तरह की चीज़ें और प्रोफेशंस मैंने गिनाए हैं, अगर आप उनमें हैं तो ये बून है, आपके लिए वरदान है, ये आपको पहनना ही चाहिए। सो जेमिनाई यहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फ्री विल आपके साथ बहुत सारी है और यहाँ पे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी लाइफ की लेंगे उतना ही लाइफ जो है आपको भर भर के 8 to 10 टाइम्स आपको देने वाली है। और असली पैसा वही होता है गाइस जो हम कमाते हैं अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से। असली अचीवमेंट वही होती है जो हम अपने अपने बेस पे करते हैं। असली सफलता वही है जिसमें कोई क्रेडिट ना ले सके कि मैंने किया था, मैंने कहा था, मैंने बताया था, मैंने रेफर किया था तुमको उस जॉब के लिए, ठीक है, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। ये सफलता जीरो हो जाती है जब कोई सामने वाला आके उस क्रेडिट को लेता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आप कुछ ऐसा करेंगे आने वाले समय में, आने वाले सालों में, कि जिसका कोई क्रेडिट नहीं ले पाएगा। लीक से हट के आप करेंगे, क्रेडिट कोई ले भी कैसे पाएगा। लाइक मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो कोई नहीं कह सकता कि हमने इसको सिखाया है, मेरे परिवार में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि परिवार में जितनी सात पुश्तें हैं, पिछली इधर की और उधर की, दोनों में से कोई ये काम करता ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का ए भी किसी को नहीं पता है। तो काम ऐसा करो जो आपके परिवार में कोई ना करता हो, ताकि उसका क्रेडिट लेने के लिए भी कोई ना आए कि हमने बताया था, हमने सिखाया था, हमारे कहने पे। तो मुझे लग रहा है आप उस एनर्जीज में हैं कि अब मुझे किसी की हेल्प किसी भी तरह से नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान मेरी हेल्प करने के लिए साक्षात मौजूद है। और जहाँ जहाँ आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जेमिनाइज भगवान वहाँ पे आपके लिए हैं। कोई भी नया काम शुरू करें, गणेश भगवान का नाम लेके शुरू करें, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं मरकरी, उनको जो गॉड रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान का नाम लेके उनके मंत्रों का जाप करना शुरू करें तो आपके जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इस तरह की चीज़ों में आप फंसे हुए, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो लिखिएगा। लिखना जेमिनाइज आप लोगों के लिए रेमेडी है। आप मंत्र का जाप अगर जाप ना करना चाहें तो लिख के कीजिए, ओम गंगणपतये नमः, ठीक है, इसको लिखें आप, ठीक है। कुछ भी अफर्मेशन आपने लिखनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने की बजाय आप लिखना शुरू करें, क्योंकि लिखना जो है डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है बोलने से भी ज़्यादा। तो दिस इज़ द रेमेडी फॉर यू। और यहाँ पे आपने ये ग्रीन जेड के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्रिस्टल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के, तो ऊपर एक नंबर है, उस नंबर को चैनल के नेम से सेव करें और वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो वहाँ पे आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और दूसरों को जब आप शेयर करते हैं अच्छी चीज़ें, तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव ब्लेसिंग आपको मिलती है। क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा। लिखना यानी कि क्लेम करना। जब आप कुछ टाइप करते हैं हाथों से, हाथों के मूवमेंट से कुछ भी होता है, तो डायरेक्ट वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। जेमिनाई वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड और हाथों की राशि है, ठीक है। तो हाथों का कोई काम भी आप कर सकते हैं, हाथों का कोई स्किल सेट, कुछ भी, ब्रश करना, पेंट करना, लिखना, पोएट्री लिखना, बायोग्राफी लिखना, ऑटोबायोग्राफी लिखना, कुछ भी लिखना, कुछ भी पेंट करना, कुछ भी बनाना, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़, ऐसा कोई काम जो किसी के दिमाग में ही ना आए, कोई क्लेम ही ना कर पाए कि मैंने कहा था, मैंने बताया था, उस तरह के काम आप लोग करेंगे। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा जेमिनाई। बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद कुछ पॉजिटिव लाइफ में होने जा रहा है। सो क्लेम कीजिएगा उन बहुत ही बेहतरीन सी एनर्जीज़ को। एंड गॉड ब्लेस यू।